जो ज्ञान के भाव में होते हैं। कहाँ के भाव में होते हैं? और कुछ ऐसे दुख हैं जो धन के भाव में होते हैं। भाई खाने का दुख है, पहनने का दुख है, कहीं यात्रा में जाने का दुख है, तो ये पैसे के भाव में होंगे। रोगी है, दवाई नहीं ले सकते, तो ये पैसे का भाव का दुख हुआ। पैसे से तो पैसे के अभाव के दुख पैसे से दूर होते हैं। और कुछ पैसे रहते हुए जो दुख होते हैं तो पैसे के भाव में थोड़े हो रहे हैं। पैसा है फिर भी हो रहे हैं दुख, तो पैसे के भाव में नहीं है, वो ज्ञान के भाव में दुख है। वो काहे के भाव में? वो जो ज्ञान के भाव में दुख होते हैं वो ज्ञान से ही दूर होते हैं। ये बात समझ लो। और वो ज्ञान संतों से मिलता तभी दूर होते हैं। इसलिए जीवन में संतों के संग से वो दुख दूर होते हैं जो पैसे से दूर नहीं होते, और वो सुख मिलता है जो पैसे से नहीं मिलता। जिसने इस बात को समझ लिया वो तो संतों का संग करता है। यहाँ लोग आए हुए हैं, व्यापारी हैं, बड़े से बड़े व्यापारी कमाऊ हैं, उनको कुछ समझ में आई है बात, क्योंकि हम तो कहते रहते हैं बात समय समय पर। तब वो इस समय निकाल करके आए कि भाई ये तो कमाते रहेंगे, इससे शांति कहाँ मिली? शांति तो गुरु जी के पास सत्संग सुनने से मिलेगी है। किसी भी तरह का किसी को तकलीफ है वो यहाँ मिल जाती है। इसीलिए कहा तुलसीदास ने क्या कि संत मिलन सुख सम सुख जग नाही, संत मिलन सम जग नाही। संत मिलन के समान संसार में सुख कोई नहीं है। भगवान की कृपा से अगर किसी को ये बात समझ में आ गई हो तो संत तो समझाते इस बात को। संत वही है जिसके जीवन में कोई अभाव नहीं खटकता। वो संत जिसके जीवन में कोई अभाव खटकता है, अभी उसमें कमी है संत होने में, अभी उसको पूर्ण आनंद मिला नहीं है। जब परमात्मा का पूर्ण आनंद मिल जाता है तो जीवन में कोई कमी खटकती ही नहीं। और जब कमी खटकती नहीं तो दुख भी होता ही। फिर आएगा दुख जब कमी नहीं खटकती। हाँ, कमी नहीं। परमात्मा की भक्ति में इतनी शक्ति है, इतना आनंद देती है कि उसके बाद पूर्ण सुख मिल जाता है, उसमें मन तृप्त हो जाता है। कल जैसे मैं बता रहा था, तुरंत भोजन मिल जाता है तो मन तृप्त हो जाता है, फिर उसको देने पर भी खाने की इच्छा। ऐसे ही परमात्मा का आनंद जिसको भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा भीतर प्राप्त हो जाता है अपने अंदर में ही, उसको फिर उस आनंद में इतनी तृप्ति हो जाती है कि कोई भी सुख की भोगने की इच्छा। ऐसा नहीं कि उसको भोग नहीं मिलते और वो नहीं भोगता है, पर बिना इच्छा भोगता है। और बिना इच्छा जो सुख मिलेगा उसकी खुशी नहीं होगी, और नहीं मिलेगा उसका कोई दुख नहीं होता है। ये बात बताएं। बिना इच्छा मिले सुख में आसक्ति नहीं होती, और बिना इच्छा और दुख नहीं, सुख मिल जाए तो कोई खुशी आसक्ति नहीं, और नहीं मिला तो कोई दुख नहीं। कोई इच्छा तो है ही नहीं। इच्छा करते हैं तब मिलता तो खुशी भी होती है, इच्छा नहीं और नहीं मिलता तो दुख भी। इच्छा से तो सुख होता है, चीज से दुख सुख नहीं होता कोई। तो पूर्ण सुख जब तक जीवन में नहीं प्राप्त होता तब तक आदमी इच्छा से रहित नहीं हो सकता। जब स्थित प्रज्ञ का लक्षण गीता में पूछा तो भगवान ने पहले ही बता, पर जहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्य आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस तदोच्यते। अर्जुन ने पूछा, महाराज जिसकी बुद्धि आप में स्थिर हो गई उसका क्या लक्षण है? कि वो आत्मे आत्मना तुष्ट है, अपने आनंद में ही हमेशा तृप्त संतुष्ट रहता है। बाहर का कोई आनंद की उसको तृप्ति नहीं, उसको अपने आनंद में तृप्त रहता है, अपने अंदर के आनंद से संतुष्ट, अपने आत्म के आनंद में तृप्त रहता है। आत्मन्य आत्मना तुष्ट है। क्यों? और इसमें उसको अपने अंदर का आनंद प्राप्त हो गया, इसलिए उसमें तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है। और उसके कारण उस पर जहाती यदा कामान सर्वान पार्थ सर्वान मनोगतान कामान पर जहाती, उसकी मन से पैदा होने वाली सब कामनाएं छूट जाती है, उसके मन से भाग जाती है। तब समझो कि वो परमात्मा में स्थिर उसकी बुद्धि मन हो गया। ये तो संत का लक्षण है। संत बनना बहुत कठिन है, भक्त बनना भी बड़ा कठिन है। माला पहनना बहुत आसान है, चंदन लगाना बहुत आसान है,
दाढ़ी बढ़ाना बहुत आसान है, कोई बुरा ना मानिए भाई। मुंड मुड़ाना भी बहुत आसान है मेरी तरह। क्या है, 5-10 रुपए मुड़ाया जाए, इसमें क्या लगे। लेकिन कपड़ा रंगना भी बहुत आसान है, लेकिन मन को रंगना बहुत कठिन है। ये सब बात है। माला भी गले में पहनना बहुत आसान है, थोड़े से में आ जाती है। माला पहनने से, तिलक लगा लेने से, ये तो एक ठीक है, मैं इसका कोई विरोधी नहीं हूँ, ऐसा गलत नहीं समझ जाना कि तिलक लगाना कोई अपराध है। तिलक लगाते ही हैं, लेकिन तिलक लगाने मात्र से ही कोई पूर्ण हो जाता हो ऐसा नहीं है। माला पहनने से कोई पूर्ण हो जाता हो ऐसा भी नहीं है। कपड़ा पहनने से कोई पूर्णता आ जाती है ऐसा भी नहीं। दाढ़ी बढ़ाने से या मुंड मुंडाने से कोई पूर्णता आ जाती है ऐसा भी नहीं है। वास्तविकता जिसको भक्ति करके भीतर का आनंद प्राप्त हो जाता है, पूर्णता उसमें आती है, और वही संत है और वही भक्त है। संत और भक्त में खाली कपड़े का अंतर होता है, अंदर का अंतर नहीं होता। भक्त भी वही है जो प्रभु के रंग में रंग गया हो, और संत भी वही है जो प्रभु के, जिसका मन प्रभु के रंग में रंग गया हो। तो ये तो अपने अपने आत्मनिरीक्षण करने की बात है भाई, अपने अंदर झांकने की बात है। सबको संत के मुख से तो निकलती है जो बात, वो भगवान की वाणी है, उसके अंदर तो भगवान बैठे बोलते हैं भाई, उनकी प्रेरणा से बोलते हैं। संत के अंदर अपनी तो कोई है ही नहीं सकती। तो जिसको पूर्ण सुख परमात्मा का भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मिल गया, उस जैसा कोई सुख ही नहीं, और उसके संग से जैसा सुख मिलता है ऐसा किसी भी चीज से मिल सकता। इसलिए कहा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन। दरिद्रता का समान कोई, और ये दरिद्रता का दुख संत के संग से मिटता है। संत का संग जो करेगा, संत की जो सत्संग करते करते जब समझ में आ जाएगी कि तृष्णा करने से नहीं मिलता है, प्रारब्ध से मिलता है, पुरुषार्थ से मिलता है। हर आदमी करोड़पति बन चाहता है, लेकिन बन थोड़े जाता है। हर एक तो नहीं बन सकता, जिसके भाग में होता है वो बनता है, और बनने के बाद भी वो सुखी, उससे सुखी हो जाएगा ये भी कोई गारंटी नहीं। ये भी तो गारंटी नहीं। एक तो बन नहीं सकता हर आदमी, और बनने के बाद भी वो सुखी हो जाएगा ये भी कोई गारंटी नहीं। तो चाहने से नहीं मिलता है, देने से मिलता है। जितना आप सुख दोगे आपको अपने आप मिलेगा। सुख चाहने से सुख नहीं मिलता, सुख चाहने से तो दुख मिलता है। जब तक नहीं मिलता दुखी हुआ रहता आदमी। सुख की चाह तो आदमी को दरिद्र बनाए रखती है, दुखी बनाए रखती है, और वो दरिद्रता संतों के संग से मिटती है। इसलिए वो जो मन की दरिद्रता है, विचारों की दरिद्रता है, वो दुख जो है संत के संग से मिटता है। इसलिए कहा कि संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन। इसको मैं, क्योंकि कोई बात जो है संत ने कही है तो उसको समझे बिना हम उसका महत्व नहीं, कह तो दिया लेकिन हमने उसको गंभीरता से अगर नहीं समझा तो उसको हम उसका वैल्यू नहीं रखेंगे, उसका कीमत नहीं जानेंगे। संत की बात बड़ी कीमती होती है, बड़ी गहरी होती है, बड़ी गंभीर होती है, बड़ी अनुभवी होती है, अनुभव की बात होती है उसकी, इसलिए उसका बड़ा महत्व है। एक और बात कही, एक और बताया कि भाई संत का लक्षण तो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन यहाँ एक लक्षण बताया है कि पर उपकार बचन मन काया, पर उपकार बचन संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहज स्वभाव। संत का एक सहज स्वभाव है परोपकार वचन मन काया। मन से भी सबका भला सोचना और तन से भी सबको यथाशक्ति सुख देना, और जो भी उसके पास है
ज्ञान है तो उस ज्ञान से भी सबको सुखी करना, ये संत का स्वभाव है।